अस्सलामुअलैकुम बेटा, तो आज हम अपने आखिरी चैप्टर के बारे में स्टार्ट करने जा रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि ये चैप्टर हम लोग ऑनलाइन ही पढ़ें, क्योंकि मेरे बेटा ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा नहीं, लेकिन एमसीक्यूज़ के लिहाज से या डिफरेंट थिंग के लिहाज से एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है इससे, तो वो आपको क्लियर होना चाहिए और आपको लास्ट में तैयार करनी है। इसलिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप बार बार आराम से देख सकें और आपका ज़्यादा टाइम भी ना लगे, क्योंकि बजाय कि तुम अकेडमी आओ और इस तरह के चीज़ों को आगे परस्यू करें। हमारे पास टाइम अभी तो है काफ़ी एग्जाम्स में, तो यू कैन सी दिस वीडियो और यू कैन शेयर विद योर फ्रेंड। और अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम भी होगा तो वी कैन डिस्कस इन अकेडमी एज वेल, ठीक है। तो इस आगे हम चलते हैं और याद रखेंगे आप लोग इम्पोर्टेंट बात कि इस लेक्चर को जब हम कंप्लीट कर लेंगे इस चैप्टर को, इस चैप्टर के बाद हम जो है हमारे पास जितने भी मतलब टाइम रह गया, मतलब 1-2 दिन के अंदर आपको इसके अंदर जितने नोट्स, इसके प्रिपरेशन पेपर, वो सब आपके ग्रुप में अपलोड करूँगा। क्या क्या तैयार करना है, क्या क्या नहीं करना है, ये सब मैं ग्रुप में डिस्कस करूँगा और वहाँ पर हम सारी बातें बताएंगे। चलिए मेरा बेटा चैप्टर नंबर 16 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, चैप्टर नंबर 16 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मेरा बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, हमें पता इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में हम डिटेल में बात कर चुके हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मेरा बेटा हमारे पास वेव के अंदर जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों मौजूद होती है, क्या हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमेशा स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करती है। मेरा बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों मौजूद होती है। तो पहले हमारे पास फैराडे ने बताया मेरा बेटा, फैराडे ने बताया भाई कि जब हम क्या करते हैं मेरा बेटा, चेंज करते हैं, इसको चेंज करते हैं, चेंज करें, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड गिव्स क्या देता है मेरा बेटा, गिव्स वेरिएशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेरी करता है मेरा बेटा, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड के साथ। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को तब्दील करेंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसके साथ साथ वेरी करेगा। जैसे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड को कैसे मेरा बेटा हम वेरी कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हमने पढ़ा है चैप्टर नंबर 14 के अंदर कि अगर एक मैग्नेट लगा लें, ये नॉर्थ पोल हो मेरा बच्चा, ये साउथ पोल हो, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाता है मैग्नेटिक फील्ड, है ना, नॉर्थ और साउथ के दरमियान जाता है। मेरा बेटा इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू की तब्दील होती है ना मैग्नेटिक के साथ। जब हम इस तरह के एक रॉड रख लें और मेरे बेटे जब हम इसको अंदर करेंगे तो इलेक्ट्रिक लाइंस बढ़ती जाएंगी, है ना, नंबर ऑफ लाइंस बढ़ती जाएंगी। जब बाहर निकालेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ लाइंस 0 हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा, करंट भी कम हो जाएगा मेरा बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या होती है मेरा बेटा, एक दूसरे से लिंक करती है। इट विल टेल इट वाज मतलब पहली दफा में बनाने वाला जो है वो फैराडे था। उसके बाद हमारे पास जो है मैक्सवेल है। मैक्सवेल मेरा बेटा, मैक्सवेल हमें बताते हैं कि भाई इन्होंने प्रूव किया कि भाई बाय चेंजिंग, और अगर हम चेंज करें बाय चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, बाय चेंजिंग क्या मेरा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैन वेरी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड ये हमें किसने बताया बेटा, मैक्सवेल। तो अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव याद होगा मेरा बेटा, एक ऐसा वेव है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होती है मेरा बेटा। याद करो, एक इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे चल रही है मेरा बेटा, लेट्स सपोज कर लेते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे चल रही है, तो इसके परपेंडिकुलर चलेगी मेरा बेटा। और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे याद करो मेरा बच्चा, है ना, ऐसे चलेगी ना, ये इस तरीके से मेरा बेटा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अगर हमारे पास इन दोनों के दरमियान में एंगल देखे मेरा बेटा 90 डिग्री बनता है। इलेक्ट्रिक फील्ड को मेरा बच्चा हम रिप्रेजेंट करते थे E से और मैग्नेटिक फील्ड को बेटा हम रिप्रेजेंट करते थे B से। तो मेरा बेटा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होती हैं। अगर
मेरा बेटा ट्रैवल करती है। तो हमारे पास जिसके पास इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है, मेरा बेटा याद होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को अगर किसी जगह हमारे पास फैलना है या चलना है तो मेरा बेटा वो डिपेंड करेगा दो चीजों पे। इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करती है मेरा बेटा परमिटिविटी ऑफ द मीडियम पे, है ना, और मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करती है बेटा परमिएबिलिटी ऑफ द जिसके मेरा बेटा मैग्नेटिक फील्ड पे। तो मेरा बेटा याद रख लो कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम स्पीड ऑफ लाइट की बात करते हैं या स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करते हैं तो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डिपेंड करता है मेरा बेटा किस पे, मैग्नेटिक वेव डिपेंड करता है मेरा बेटा, वेव डिपेंड्स ऑन किस पे, दोनों चीजों पे डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन परमिटिविटी एंड परमिएबिलिटी, है ना, इसको हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। परमिएबिलिटी तो ऑफ दी इसके मेरे बेटा मीडियम ऑफ मीडियम। तो याद कर मेरे बेटा फ्री स्पेस में हम क्या करते थे, परमिटिविटी याद है ना, फ्री स्पेस में, फ्री स्पेस में अगर हम फ्री स्पेस की बात करें तो याद करो परमिटिविटी को हम लिखते थे मेरा बेटा एप्सिलॉन नॉट, है ना, और परमिटिविटी को लिखते थे मेरा बेटा म्यू नॉट। तो मेरा बेटा स्पीड ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन दोनों पे डिपेंड करता है, परमिएबिलिटी और परमिटिविटी। वो किसके बराबर होता है मेरा बेटा, 1 अंडर रूट एप्सिलॉन नॉट इनटू म्यू नॉट। याद रखना ये फार्मूला होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। यहाँ से आप दोनों की वैल्यू जब डालोगे मेरा बेटा, इन दोनों की वैल्यू डाल के देखो तकरीबन वैल्यू आ जाएगी मेरा बेटा, इन दोनों की वैल्यू डालोगे तो ये आएगा 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड। और यही होता है मेरा बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या स्पीड ऑफ लाइट का फार्मूला। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या स्पीड ऑफ लाइट का फार्मूला मेरा बेटा याद करो, इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर लाइट चल रही है, इमेजिन करो लाइट चल रही है, उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैग्नेटिक फील्ड है। अब ये दोनों फील्ड को अगर किसी जगह स्पेस में चल रहा है तो स्पेस में चलेगा तो मेरा बेटा डिपेंड करेगा किस पे, मीडियम पे। मीडियम की किस चीज पे, परमिएबिलिटी और परमिटिविटी। तो परमिटिविटी और परमिएबिलिटी पे डिपेंड करेगा। तो परमिटिविटी अगर फ्री स्पेस की एप्सिलॉन नॉट याद होगा 8.85 × 10⁻12 और इसका मेरा बेटा क्या होता था 4 पाई, है ना, याद है। तो हमारे पास इन दोनों की वैल्यू मेरा बच्चा डालोगे, ये यहां से निकालोगे, इन दोनों को बराबर अंडर रूट ये याद रखना, ये हमारे पास कंटिन्यूस में भी फार्मूला आ सकता है या आया है, ठीक है मेरा बेटा। ये फार्मूला याद रखिए स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यहां पर स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात होती है, तो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन स्पेस मेरा बेटा हम आगे चलते हैं तो आगे हम देखेंगे मेरा बेटा कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसको ट्रांसमिट करने के लिए कोई डिवाइस इस्तेमाल होता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पैदा करेगा। मेरा बेटा हम बचपन में जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कैप्चर करना होता था, रेडियो वेव, है ना, रेडियो वेव में हमने रेडियो सुना है। तो बचपन में तुम्हारे पास दादा अगर तुम देखा तो वो दादाओं के पास क्या होता था, रेडियो होता था, रेडियो में एंटीना होता था बेटा, खैचो एंटीना, है ना। इसी तरह हमारे पास बचपन में टेलीविजन देखना होता था। तो अगर किसी ने एक्सपीरियंस किया होगा तो तुम लोग बेटा मॉडर्न बच्चे हो, है ना, तुम्हें क्या पता कि एंटीना क्या होता है, तुमने तो लगाया केबिल, है ना, ऑन किया चैनल आ गया डिफरेंट, है ना। हमारे पास क्या होता था बचपन में, चलो मैं तुमसे ज्यादा बड़ा हूं लेकिन ऐसे टाइम में देखा कि जब एंटीना हुआ करता था लोगों के घर पे, तो मेरे बेटा उस टाइम पे हमारे पास क्या होता था, एंटीना लगाकर हम कैप्चर करते थे सिग्नल्स को। तो सिग्नल, तो एंटीना क्या काम करता है मेरा बेटा, एंटीना दो काम करता है। एक हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एक तो जनरेट, जहां से हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होती है वहां पर भी एंटीना लगा होता है मेरा बेटा, और जहां पर मेरा बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिसीव हो रही होती है वहां पर भी एंटीना लगा होता है मेरे बेटा। तो एंटीना क्या करता है, दोनों काम करता है, रिसीविंग और प्रोड्यूसिंग या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इट इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू जनरेट एंटीना। एंटीना क्या करता है मेरा बेटा, एंटीना, ठीक है। अगर मैं कहीं पर स्पेलिंग गलत लिखूं तो यार चेक कर लेना, ठीक है। हो सकता है एंटीना, एंटीना मेरा बेटा इट इज अ डिवाइस, क्या है मेरा बेटा, कौन सा डिवाइस है, इट इज अ डिवाइस which is used to generate and receive भी कर सकते हैं,
receive electromagnetic wave है ना, उसको कहते हैं मेरा बेटा is known as antenna, ठीक है, सही, एंटीना। ओके मेरा बेटा, एंटीना के बेटा दो तरह के एंटीना होते हैं। एक हमारे पास जो एंटीना मेरा बेटा इस्तेमाल होता है हमारे पास रिसीविंग, एक कहलाता है रिसीविंग एंटीना और एक कहलाता है ट्रांसमिटिंग एंटीना। तो हमारे पास ट्रांसमिटिंग एंटीना और रिसीविंग एंटीना में दो तरह के एंटीना हो जाते हैं मेरा बेटा। ट्रांसमिटिंग एंटीना, ट्रांसमिट करने वाला एंटीना, ठीक है ना, ट्रांसमिटिंग एंटीना। और मेरा बेटा रिसीविंग एंटीना, रिसीविंग एंटीना क्या होता है मेरा बेटा, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रिसीव करता है, जो एंटीना उसको हम रिसीविंग एंटीना बोलते हैं, और जो जनरेट करता है उसको हम ट्रांसमिटिंग एंटीना बोलते हैं। मेरा बेटा क्या हो गया, एन एंटीना which generate electromagnetic wave, which generate, क्या जनरेट करे मेरा बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है, उसको हम कहते हैं मेरा बेटा ट्रांसमिटिंग एंटीना, ट्रांसमिट कर रहा है, इज नोन एज ट्रांसमिटिंग एंटीना, ट्रांसमिटिंग एंटीना। और मेरा बेटा एंटीना which क्या करें मेरा बेटा, which receive क्या मेरा बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, क्या रिसीव करे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सैंडविच नहीं करेगा, है ना, रिसीव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो लोग सोचते क्या करते हैं कि खाने की बात करते हैं कि क्या रिसीव करते हैं, फूड पांडा बनाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास इज नोन एज रिसीविंग एंटीना, ठीक है, रिसीविंग एंटीना, पढ़ाई कर लो, पढ़ाई टाइम होने वाले पेपर आने वाले, रिसीविंग एंटीना, ठीक है मेरा बेटा। तो पढ़ाई में लेंगे तब आगे और उनको बात कराया, ऐसी है। अच्छा चल, फिर तो हमारे पास एंटीना के दो टाइप्स होते हैं बेटा, एक रिसीविंग एंटीना और ट्रांसमिटिंग एंटीना। बस इसको इतना याद रखना है कि कोई हमारा एंटीना क्या करता है, वो एक डिवाइस है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस भी कर सकता है और रिसीव भी कर सकता है। दो तरह के इस बेसिस पे दो तरह के एंटीना बन जाते हैं, रिसीविंग एंटीना है, ट्रांसमिटिंग एंटीना। अच्छा मेरे बेटा हम आ जाते हैं एंटीना के अलावा, हम चलते हैं बेटा जो एंटीना हम रिसीव करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये जनरेट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो हमारा ट्रांसमिटिंग जगह होती है, जो हमारे रेडियो स्टेशन होता है, टेलीविजन स्टेशन होता है, क्या वहाँ पर सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को किस तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को भेजा जाता है। मेरा बेटा याद रखना, हम जब ऑडियो वेव भेजते हैं जैसे रेडियो स्टेशन से, तो रेडियो स्टेशन से ऑडियो वेव भेजते हैं, मेरा बेटा वो लो फ्रिक्वेंसी का वेव होता है। अब लो फ्रिक्वेंसी का वेव मेरा बेटा अब ज़्यादा दूर तक ट्रैवल नहीं कर पाता, तो मेरा बेटा उस ट्रैवलिंग के लिए हमारे पास उस ट्रैवलिंग के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को किसी और वेव को मिलाना पड़ता है उसके साथ, तो वो वेव उसको हेल्प करता है मेरा बेटा, उसको हेल्प करता है हमारे पास किस जगह ले जाने के लिए मेरा बेटा, एक जगह से दूसरी जगह दूर तक ट्रैवल करवाने के लिए। तो हम क्या करते हैं, अपने लो फ्रिक्वेंसी या लो एनर्जी वाले वेव को हाई एनर्जी या हाई फ्रिक्वेंसी वाले वेव के साथ कंबाइन कर देते हैं मेरा बेटा, तो वो क्या करता है, उसको लेकर जाता है। तो दो याद रखेंगे मेरा बेटा, तो इस प्रोसेस को कि जिसमें हम लो फ्रिक्वेंसी वेव को हाई फ्रिक्वेंसी वेव के साथ कंबाइन करते हैं, इस फिनोमेना को कहते हैं मेरा बेटा मॉड्यूलेशन। क्या बोलते हैं, मॉड्यूलेशन, ठीक है ना। मॉड्यूलेशन इज अ प्रोसेस in which high frequency wave are combined with the low frequency wave are combined with the high frequency wave is known as modulation. मॉड्यूलेशन का प्रोसेस क्यों करते थे मैं पता चल गया है ना। हमारे पास लो एनर्जी वाली वेव प्रोड्यूस होगी, हम उस बेचारे को ज़्यादा दूर भेज नहीं सकते, बेचारा थोड़ी दूर पे खत्म हो जाएगा। तो उसकी एनर्जी को बढ़ाने के लिए हमारे पास एक वेव
को हाई फ्रीक्वेंसी वेव से, तो हमारे पास क्या हो जाता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं बेटा मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन क्या है? इट इज अ प्रोसेस बाय विच, जिसके जरिए क्या करते हैं मेरा बच्चा, बाय विच लो फ्रीक्वेंसी वेव are combined with high frequency wave। तो इस combined with high frequency wave is known as मेरा बेटा high is known as modulation, सही। मॉड्यूलेशन का प्रोसेस आपको समझ आ गया मेरे बेटा। तो हमारे पास मॉड्यूलेशन हमारे पास समझ आ गया तो मॉड्यूलेशन का प्रोसेस। तो मॉड्यूलेशन में हमारे पास क्या करेंगे मेरे बेटा, एक लो फ्रीक्वेंसी वेव को ऑडियो वेव है ना, ऑडियो वेव को हम कंबाइन करेंगे मेरे बेटा किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, जो कि हमारे पास हाई फ्रीक्वेंसी वेव होगा या हाई एनर्जी वेव होगा, उसके साथ कंबाइन करेंगे है ना। इसको कहते हैं क्या मेरे बेटा, कैरियर वेव है ना, कैरियर वेव के साथ इन दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो हमारे पास क्या करेगा मेरा बेटा, ये हमारे पास ये प्रोसेस को हम कहेंगे मॉड्यूलेशन। तो ऑडियो वेव ट्रैवल नहीं कर पाता तक, उसको ट्रैवल करवाने के लिए मेरा बेटा क्या चाहिए होता है, हाई फ्रीक्वेंसी वेव चाहिए होता है, उसके साथ मेरा बेटा ट्रैवल करता है। तो हमारे पास तुम्हें समझ आ गया होगा यहाँ तक मेरा बेटा। ये हमारे पास जो ऑडियो वेव होता है या ऑडियो वेव होता है, इसको हम कैरियर वेव, ठीक है, कैरियर वेव के साथ हम कंबाइन करते हैं मेरा बेटा। तो ये दोनों कंबाइन होकर क्या बन जाते हैं, देखो अगर हम इसको कंबाइन कर ले तो इसको कहते हैं मॉड्यूलेटिंग वेव। जो मॉड्यूलेट होगा, मॉड्यूलेटिंग वेव, ऑडियो वेव को मॉड्यूलेटिंग वेव भी कहते हैं, कैरियर वेव। तो मेरा बेटा अब जैसे भी होता है इसमें कोई हो सकता है फ्रीक्वेंसी का तब्दीली आ जाए, एम्पलीट्यूड की इस तरह की कोई तब्दीली आ जाए, तब्दील होकर बन जाए कोई वेव डिफरेंट कलर। तो मेरा बेटा इस वेव को मॉड्यूलेटेड वेव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मॉड्यूलेटेड, मतलब मॉड्यूलेटेड वेव। मॉड्यूलेट हो गया है ना, तब्दील हो गया मेरा बेटा। तो ये हमारे पास कंबाइन हो गया। अब हमारे पास ये क्या है, मॉड्यूलेटेड वेव। जब दोनों क्या कर देंगे मेरा बेटा, कंबाइन कर देंगे। तो मॉड्यूलेशन का प्रोसेस ये होता है कि जब हम क्या करते हैं, ऑडियो फ्रीक्वेंसी को रेडियो फ्रीक्वेंसी के साथ कंबाइन करते हैं फॉर द ट्रांसमिशन, तो हम उसको कहते हैं मॉड्यूलेशन। अब मेरा बेटा मॉड्यूलेशन के दो टाइप्स होते हैं, एक कहलाता है मेरा बेटा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और दूसरा कहलाता है मेरा बेटा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। एक कहलाता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन, सही। एक कहलाता है मेरे बेटा हमारे पास एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और एक कहलाता है मेरे बेटा हमारे पास फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। बड़ी ज्यादा है ना, और रात भी काफी हो गई है, चले पढ़ाई करते हैं, पेपर आने वाले है ना। तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ठीक है ना। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या फर्क होता है मेरा बेटा, हम इसको देख लेते हैं। एक हमारे पास एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में ये फर्क होता है मेरा बेटा, जिसमें हमारे पास क्या करते हैं कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में, इसमें बात करते हैं मेरे बेटे डिटेल में, कि जिस एक ऐसा मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन नजर नहीं आ रहा होगा शायद आपको, है ना, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ठीक है, मॉड्यूलेशन। थोड़ी जगह भी कम है, मैं बड़ा लिख रहा हूँ ताकि तुम्हें परेशानी ना हो। मेरे बेटा देखो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या होगा कि जब हमारे पास एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर वेव की एम्पलीट्यूड में तब्दीली आ जाए, किसकी वजह से मेरा बेटा, किसके लिहाज से, हमारे पास मॉड्यूलेटिंग वेव के हिसाब से, यानी कि जिस वेव को लेकर चल रहे हैं उस कैरियर वेव की एम्पलीट्यूड में तब्दीली
मॉड्यूलेशन को हम कहते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, क्योंकि स्टेज कौन हुआ मेरा बेटा, एम्पलीट्यूड हुआ है, तो ऐसे वेव को हम कहते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ठीक है ना। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कैसे डिफाइन होगा मेरा बेटा, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ऐसे डिफाइन होगा मेरा बेटा कि इट इज अ प्रोसेस इन विच द एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर वेव चेंज इन अकॉर्डिंग विद द इसके अकॉर्डिंग चेंज हो मेरा बेटा, इन अकॉर्डिंग विद द मॉड्यूलेटिंग वेव के हिसाब से तब्दील हो जाए। हम आपको दिखाते हैं ये मेरे डायग्राम में भी कि हमारे पास कैसे जो है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है, कैसे परफॉर्म होता है। तो हम आगे मेरा बेटा मैं आपको दिखाता हूँ कैसे हमारे पास एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होगा। यहाँ पर हम डायग्राम से देखते हैं। अच्छा देखो मेरा बेटा, यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ डायग्राम बना लेते हैं कैसे सही ना, ये देखिए अब हमारे पास लेट्स सपोज कर लेते हैं मेरा बेटा, ये हमारा ये हम एक लाइन बना ले, बेस लाइन, और इसमें एक वेव बना लेते हैं ऐसे। ये हमारा मेरा बेटा मॉड्यूलेटिंग वेव है, यानी कि जो लो फ्रीक्वेंसी वेव है जो हमें लेकर जाना है दूर तक, तो लो फ्रीक्वेंसी वेव है मॉड्यूलेटिंग वेव, ठीक है, मॉड्यूलेटिंग वेव। अच्छा मॉड्यूलेटिंग वेव है, अब हमारे पास एक हाई फ्रीक्वेंसी वेव को मिला लेते हैं मेरा बेटा, हाई फ्रीक्वेंसी वेव के साथ मिलाएंगे जो क्या है कैरियर वेव, तो मेरा बेटा उसकी फ्रीक्वेंसी हाई होगी ऐसे, ठीक है ना। अब ये इसकी ये हमारे पास और मेरा बेटा कैरियर वेव, अब कैरियर वेव अगर मेरा बेटा अब देखो अगर जब इस कैरियर वेव का मुझे पता नहीं कि बेटा देख रहा है या नहीं, यहाँ से मैं 1 मिनट कैरियर वेव देख लूँ, 1 मिनट ठीक है मैं देख लूँ, नहीं नज़र आ रहा आपको, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि मुझे साफ करके ऊपर बनाना पड़ेगा, पूरा नज़र नहीं आ रहा आपको। तो हम यहाँ पर कर लेते मेरा बेटा, ऊपर कर लेते, चलो ऊपर कर लेते, ठीक साफ करते ताकि बड़ा मैंने जूम किया मैं आपको अच्छे से नजर आए, डायग्राम से हमें समझते हैं मेरा बेटा, ठीक है ना। ये हमारे पास मेरा बेटा ये वेव, लेट्स सपोज ये वेव, ठीक है ना। अब ये वेव है, ये हमारे पास लो फ्रीक्वेंसी वेव था मेरा बेटा जो मॉड्यूलेटिंग वेव, और दूसरा मेरा बेटा एक कैरियर वेव है जो हाई फ्रीक्वेंसी वेव, ठीक है, जो हमारे वेव को लेकर आगे बढ़ेगा, है ना, हाई फ्रीक्वेंसी वेव। अब मेरा बेटा इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे, इन दोनों को कंबाइन करेंगे, अगर जब कंबाइन होने पे अगर जो हमारे पास कैरियर वेव है, कैरियर वेव की एम्पलीट्यूड में से तब्दीली आता है, फ्रीक्वेंसी सेम है, क्या बोल रहा हूँ दोबारा से, एम्पलीट्यूड में तब्दीली आए, और हमारे पास एम्पलीट्यूड क्या होता है बेटा, ऊंचाई ऑफ द वेव, है ना, ऊंचाई मतलब हाइट ऑफ, है ना, हाइट ऑफ द वेव, एम्पलीट्यूड, और मेरे पास फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ वेव। तो ये हाई फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ वेव यहाँ पर ज्यादा है, यहाँ पर कम है, ये लो फ्रीक्वेंसी, ये हाई फ्रीक्वेंसी। तो मेरे बेटा जो लो फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी वेव है उसका एम्पलीट्यूड विद रिस्पेक्ट टू द इसके रिस्पेक्ट तब्दील हो जाए मॉड्यूलेटिंग वेव के हिसाब से। देखो मेरा बेटा अब देखो, अगर मैं वेव बनाऊं तो देखो जब यहाँ पर पॉजिटिव आएगा ना वेव, ये पॉजिटिव हाइट आ रहा है, मेरा बेटा याद रखना इसका एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, जब हमारे पास ये नेगेटिव की तरफ आएगा तो इसका एम्पलीट्यूड कम होगा। एक दफा एमसीक्यूज में भी आया कि जब हमारे पास मॉड्यूलेशन का प्रोसेस होता है तो उस दौरान क्या एम्पलीट्यूड सिर्फ बढ़ता है, क्या एम्पलीट्यूड सिर्फ कम होता है, या एम्पलीट्यूड बढ़ता और कम होता है, दोनों है। तो मेरे बेटे याद रखो, आप हम देखते हैं क्या होता है सर, अगर मेरे बेटे यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, ये नीचे था, अब मेरे बेटे ये जैसे ही आगे बढ़ेगा, देखो पॉजिटिव की तरफ आया ना एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, अब जैसे ही नेगेटिव की तरफ आ रहा है, सॉरी ये हमारे पास ऐसे बना लेते हैं, ठीक है, ये वेव बढ़ गया, अब देखो यहाँ तक आ गया ना मेरे बेटे, यहाँ तक, अब यहाँ तक आ गया, अब यहाँ के बाद देखो मेरा बेटा ये नेगेटिव के पास आ गया, ये नीचे मेरे बेटे यहाँ पर फिर एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा, फिर जैसे ही ये मेरे बेटा पॉजिटिव की तरफ, अब ये पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव की तरफ जाएगा, अब एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, ठीक है, फिर कम हो जाएगा, नेगेटिव की तरफ फिर बढ़ जाएगा। तो मेरे बेटा देखो वेव नंबर ऑफ वेव की तादाद सेम रहेगी, लेकिन हमारे पास क्या हो रहा है, एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है, कम हो रहा है। तो ऐसे मॉड्यूलेशन को हम कहते हैं मेरा बेटा, कौन सा मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, कौन सा मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, जिसमें हमारे पास जो कैरियर वेव है उसका एम्पलीट्यूड तब्दील हो, फ्रीक्वेंसी में तब्दीली ना आए। तो ऐसे देखो तो एम्पलीट्यूड यहाँ पर बढ़ा जहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है, जहाँ पर नेगेटिव आया कम हो, फिर पॉजिटिव आया बढ़ गया, फिर नेगेटिव आया कम हो। तो मेरे बेटा ऐसे क्या है कि हमारे पास इसकी एम्पलीट्यूड में तब्दीली आ रही है, इसको डिफाइन कर लेते मेरे बेटा।
ऑफ मॉड्यूलेशन, पता नहीं ग्रीन नजर आ रहा है या नहीं, नजर आ रहा होगा आई होप। चलो मैं साफ कर लेते हैं ब्लैक से। टाइप, एक टाइप है मेरे बेटा मॉड्यूलेशन का, टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन in which amplitude of, इसका मेरा बेटा amplitude of carrier wave varied with respect to, इसके रिस्पेक्ट से मेरा बेटा varied with respect to, इसके रिस्पेक्ट से मेरा बेटा है ना, इसका एम्पलीट्यूड तब्दील हो रहा है मेरा बेटा। A type of modulation in which amplitude of the carrier wave नहीं लिखा मेरा बेटा, carrier wave, ठीक है, carrier wave varied with respect to the, या in accordance with the, ठीक है, with respect to the, इसके रिस्पेक्ट से मेरा बेटा मॉड्यूलेटिंग वेव के हिसाब से, मॉड्यूलेटिंग प्लस में जा रहा है, एम्पलीट्यूड बढ़ गया, मॉड्यूलेटिंग नेगेटिव में आ रहा है, एम्पलीट्यूड कम हो गया। तो विद रिस्पेक्ट टू द मॉड्यूलेटिंग वेव इज नोन एज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ठीक है। एक हो गया। अब आते हैं मेरा बेटा दूसरा, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हो गया। अब हम चलते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन क्या होगा मेरा बेटा? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें हमारे पास कैरियर वेव है मेरा बेटा, कैरियर वेव, उसकी फ्रीक्वेंसी तब्दील होगी विद रिस्पेक्ट टू मेरा बेटा, इसकी फ्रीक्वेंसी तब्दील होगी, है ना, मॉड्यूलेटिंग वेव के हिसाब से। मॉड्यूलेटिंग वेव के हिसाब से अगर तो मेरा बेटा देखो, मॉड्यूलेटिंग वेव के हिसाब से ये मॉड्यूलेटेड वेव कहलाता है। क्या कहलाता है? मॉड्यूलेटेड, जो मॉड्यूल हो जाता है मॉड्यूलेटेड वेव कहलाता है मेरा बेटा, मॉड्यूलेटेड वेव। तो हमारे पास क्या होगा, जैसे ही पॉजिटिव आएगा मेरा बेटा, तो हमारे पास क्या होगा, जो ये हमारे पास कैरियर वेव, इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, नंबर ऑफ वेव वो छोटे-छोटे होंगे। जब नंबर ऑफ वेव ज्यादा बढ़ेगी फ्रीक्वेंसी वैसे बढ़ जाएगी। फिर देखो नेगेटिव आया मेरा बेटा, फ्रीक्वेंसी कम होगी, हाइट सेम रहना चाहिए मेरा बच्चा, हाइट सेम रहना चाहिए, हाइट में तब्दीली नहीं आनी चाहिए। एम्पलीट्यूड में तब्दीली, हाइट में तब्दीली आ गई, एम्पलीट्यूड में तब्दीली आ गई, है ना। एम्पलीट्यूड में तब्दीली नहीं आएगी मेरा बेटा, इसमें तब्दीली आएगी, सिर्फ फ्रीक्वेंसी में तब्दीली आएगी। तो मेरा बेटा अब देखो, जहाँ नेगेटिव आ है वहाँ फ्रीक्वेंसी कम होगी, नंबर ऑफ वेव कम होगी। जहाँ पॉजिटिव आ रहा है फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, फिर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, फिर फ्रीक्वेंसी कम, फिर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा। तो मेरा बेटा जब फ्रीक्वेंसी तब्दील हो जाए कैरियर वेव का, है ना, इसके रिस्पेक्ट से, मॉड्यूलेटिंग के रिस्पेक्ट से, तो हम ऐसे मॉड्यूलेशन को फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कहते हैं। ये देखो, अ टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन इन विच फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर वेरिड विद रिस्पेक्ट टू द, इसके रिस्पेक्ट से, मॉड्यूलेटिंग के रिस्पेक्ट में कैसे, पॉजिटिव आया फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, नेगेटिव आया फ्रीक्वेंसी कम हो गई। मेरे बेटा विद रिस्पेक्ट टू मॉड्यूलेटिंग वेव इज नोन एज फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो ये फिनोमेना कहलाता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ओके, मिलते हैं मेरा बेटा। तो हमारे पास एक और फिनोमेना मेरा बेटा डीमॉड्यूलेशन का, हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं। डीमॉड्यूलेशन क्या होता है? डी का मतलब ब्रेक, मॉड्यूलेशन यानी कि जो मॉड्यूलेटिंग वेव है जब उसको ब्रेक करते हैं तो हम उसको कहते हैं डीमॉड्यूलेशन। जैसे हमारे पास लो फ्रीक्वेंसी वेव को हाई फ्रीक्वेंसी वेव के साथ मिलाया गया ना, तो उसी को अगर मेरा बेटा हम सेपरेट कर लें, है ना, जब हम सेपरेट करते हैं, जब कहीं पहुंचते हैं तो फिर वो प्रोसेस उलट होता है। जहाँ पहुंचते हैं तो फिर हम क्या करते हैं कि हाई फ्रीक्वेंसी वेव को लो फ्रीक्वेंसी वेव को अलग कर लेते हैं हाई फ्रीक्वेंसी वेव से। तो ऐसे फिनोमेना को हम कहते हैं डीमॉड्यूलेशन प्रोसेस, बाय विच, है ना, किसके जरिए, एक ऐसा प्रोसेस बाय विच लो फ्रीक्वेंसी वेव आर सेपरेट फ्रॉम हाई फ्रीक्वेंसी वेव इज नोन एज डीमॉड्यूलेशन। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।